नमस्कार दोस्तों। इस टाइम पे हम तैयार हो चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए। और इस टाइम पे भी बज रहे हैं 3 बजे उठे थे हम लोग, तो 3:30 बज रहे हैं और नहा धो के तैयार हो गए। अभी हम लोग को जाना है सुबह 4 बजे से पहले मंदिर के अंदर एंट्री करने का प्रयास करना है। और वहाँ पे देखते हैं, सुना है कि सुबह 4 से 5 अगर आप जाते हैं तो भोलेनाथ को आप स्पर्श कर सकते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम 0.0001% को भी ना मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बस तैयारी कर रहे हैं और निकलते हैं। हमारे साथ 2 लोग और जा रहे हैं, देख सकते हो वो दोनों लोग, अंकित, मैं, 4 लोग जा रहे हैं। और मुझे जो सबसे उस साइड भैया थे उन्होंने ही जगाया है। मैं सुबह उठ ही नहीं पाता, फ़ोन बज रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं, मैं उठा ही नहीं। तो उन्होंने ही जगाया है, इसलिए तुरंत जल्दी तैयार हो गए हैं। और हम लोग रात में, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि मंदिर से आए थे 11:30 पौने 12 बजे के आसपास, और सुबह 3 बजे जग के जा रहे हैं वापस भोर में। चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आप सोच रहे हो मैं तो धीरे क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है, ये डोमेट्री है, दिखाता हूँ। काफ़ी लोग सो रहे हैं तो मैं ज़्यादा तेज़ बोल के उनको जगाना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे पास, मुझे यहाँ पे एलोकेट एक बेड हुआ है, तो मैं मल्टीपल अन्य से चिल्ला के सब कुछ जगा दूँ वो सही नहीं है सुबह सुबह, इसलिए नॉर्मल आराम से बात कर रहे हैं। तो माफ़ी चाहूँगा, इसी में वॉइस में थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, सियावर रामचंद्र जी की जय। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। हम लोग तैयार होकर बैठ गए और नीचे गए जैसे तो पुलिस ने रोक दिया। ये कह गए कि 4 बजे से पहले आप लोग को एंट्री नहीं है, आप यहाँ से किसी भी गेट से नहीं जा सकते हैं। अगर आपको जाना है तो गेट नंबर 4 से सीधे वहाँ पे जाइए, वहाँ से लाइन में लगी जाके। लेकिन आपको अगर यहाँ से इंटरनली जाना है अंदर तो 4 बजे के बाद ही जा सकते हैं। इसलिए हम लोग को रुकना पड़ गया और 4 बजे के बाद ही हम जा सकते हैं। ये हुआ है अभी, बहुत अच्छी बात है कि पता चल गया हम लोग जैसे बाहर निकले। तो अभी 20 मिनट बाकी हैं, तो वेट कर रहे हैं। जैसे ही 20 मिनट हो होंगे तुरंत हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 के बीच में कहा जाता है कि आप स्पर्श कर सकते हैं साक्षात भगवान को। कोशिश करते हैं, अगर ऐसा हम लोग के साथ मतलब भगवान ने कृपा की तो कर पाएंगे। 4:55 हो रहा है, सॉरी 3:55 हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं और नीचे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। अगर पुलिस अलाउ कर देती थी हम लोग जाने के लिए तो हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। इतने सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं मंदिर के पट खुलने का। पट तो खुला हुआ है, मेन है कि इस टाइम मंगला आरती चल रही है 3 से 4 जो होती है, उसकी बुकिंग आपको कम से कम 10 से 15 दिन पहले करानी पड़ेगी, 15 से 20 दिन पहले, क्योंकि 22 मई तक की बता रहे सोल्ड आउट हो गई है, तो आप बुक नहीं कर सकते। तो 22 मई काफ़ी लंबा समय है। आज 30 तारीख है, 30 अप्रैल, तो दिक्कत ये होती है ना कि इतना लंबा प्लान बन नहीं पाता है कभी। और ये तो मेरा खुद का ही प्लान 3-4 दिन पहले बना था, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए तो ये मंगला आरती की टिकट पा पाना। तो और अभी भी नहीं मिल पाई है। तो इस टाइम मंगला आरती चल रही है, इसलिए वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। केवल जिनके VIP टिकट है वो 2:30 से 3 के बीच वहाँ पहुँच जाएँ तो वो अलाउ हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो आपका पार्ट खुल गया, आप जा सकते हैं जल्दी से। जय भोले बाबा। जल्दी जा रहे हैं क्योंकि 4 बजे कपाट खुले हैं और सब लोग मतलब इस टाइम पे बिल्कुल भीड़ दिख नहीं रही, कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। हम लोग को पूरा घूम के ही जाना है। गेट नंबर 1, भीड़ बढ़ रही है बहुत तेजी से, पीछे से लोग आ रहे हैं। इस टाइम हमारी चेकिंग हो रही है, पीछे अंकित की हो रही है और हम बस जल्दी जा रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ आ गई एकदम से। वो शायद जो मेन कॉरिडोर था वहाँ से एकदम से सब लोग 4 बजे छूटे, और वो देखिए भीड़ कितनी चल रही है। दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं, दिखाता हूँ। इस गेट से हम लोग गए थे और इस गेट से एंट्री हुई थी, ठीक है। कुछ क्लियर कर दूँ कि इसमें थोड़ी सी मुझे भी शंका थी। देखिए 2 तरीके की लाइन होती है, 3 तरीके की, 2 तरीके की भी नहीं होती है। एक होती है VIP लाइन, जिसके 300 रुपये चार्ज लगते हैं शायद,
और दूसरी होती है नॉर्मल लाइन, आप लोग आके आराम से लग सकते हैं। तीसरी होती है मतलब जो यहाँ पे गार्ड या कुछ भी रहते हैं, कुछ, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, या फिर पता नहीं, मतलब उस जिस टाइम आप आएँ उस टाइम हो या ना हो, वो लोग क्या करते हैं कि आपको 300-400 रुपये लेते हैं, 400 रुपये तक ले लेते हैं और वीआईपी लाइन में ही अंदर ले जाते हैं बिना पर्चे के, और अंदर ले जाके कुछ आधी लाइन तक ले जाने के बाद छोड़ देते हैं। तो बस यही हुआ है हम लोग के साथ, और वो अंदर ले जाकर छोड़ गए। तो हम लोग पता नहीं था कि शाम के समय, सुबह के समय पे मैं शिवलिंग, जो काशी विश्वनाथ जी का शिवलिंग है, उसको टच कर सकता हूँ। और अभी हम लोग शिवलिंग को पूरी तरह से टच करके आ रहे हैं, मतलब भगवान शिव जी को स्पर्श करके, स्पर्श दर्शन करके आ रहे हैं, जो कि एक अद्भुत, मतलब अकल्पनीय है मेरे लिए। मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग सुबह भी आते हैं 4 से 5 के बीच में आप भोले बाबा को स्पर्श कर सकते हैं। तो मतलब ये अपने में ही अद्भुत है। आप लोग जब भी आएँ तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए, 4 बजे एकदम से भीड़ टूटती है। 4 बजे से पहले किसी को एंट्री नहीं मिलती, 4 बजे ही एंट्री मिलती है और एकदम से भीड़ टूटती है, और भीड़ बहुत तेज़ आती है। तो आप अगर सबसे आगे हैं तो सबसे पहले दर्शन आपके होंगे और आप जाके सीधे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग जो सुबह मंगल आरती होती है, मंगला आरती, उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं वो, लेकिन उसकी जो बुकिंग है वो आपको लगभग मेरे हिसाब से 1 महीने पहले कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है कि आप लोग बुकिंग कर सकते हैं उसकी। फ़िलहाल मैंने 2-3 दिन का ट्राई किया, नहीं मिल रहा, तो पता चला मुझे 22 मई तक प्री बुकड है। तो मंगला आरती का 22 से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। शायद अब 23-24 भी हो गई होगी बुकिंग, वो चीज़ है। हम लोग आज 30 अप्रैल को आए हुए हैं तो नहीं कर पाए बुकिंग। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि शाम को हमने मंदिर के दर्शन किए ताकि भगवान के, बाबा के, और कल मैंने 3 बार दर्शन किए, मतलब अपने आप होते गए। मैं कोई प्लान नहीं था कि कल मैं दर्शन कर पाऊँगा। 10:30 बजे आरती थी, क्या पॉजिटिव वाइब थी। आप अगर कभी भी शाम के टाइम आ रहे हैं तो शाम के टाइम आरती में आ जाइए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, आराम से आएंगे। और क्या ही, मतलब आप यकीन नहीं करें कितनी खूबसूरत, मतलब पूरा यहाँ वातावरण था कि मतलब आपका जो दिमाग है सब कुछ बिल्कुल खुल जाएगा और बहुत बिल्कुल भक्ति में लगा रहेगा। बहुत पॉजिटिव वाइब आती है और बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों के उच्चारण होते हैं जिससे आप पॉजिटिव फील करते हैं। वहाँ पे आरती होती है, आरती मिलती भी है आपको, आरती लीजिए, और फिर उसके बाद खीर भी मिलती है हाथ में, डोने पे, जिस पर मिल जाए आप ले लीजिए। बहुत स्वादिष्ट खीर होती है। तो ये सब चीज़ें जो मुझे मिली, मुझे बहुत पसंद आया। और क्या हुआ था कि जब आरती चल रही थी तो कुछ लोग बीच में लाइन का स्पेस बन गया और जाने लगे, तो मैं भी जाने लगा। मतलब मेरे सामने ही लाइन का स्पेस बन गया तो मैं भी जाने लगा उनके पीछे पीछे। और जैसे ही कि अब भगवान के स्पष्ट दर्शन हो पाए मुझे, तो पहली बार दर्शन किए थे लाइन में खड़े हो गए, दूसरी बार ऐसे ही आरती के समय पे ही सीधे एंट्री हो गई और दर्शन हो गए। तीसरी बार फिर जब मैं वापस आकर वहीं खड़े हुआ तो पूरी भीड़ चलने लगी, तो फिर से मुझे दर्शन हो गए भगवान के। तो 3-3 बार कल शाम को दर्शन हो गए, आज सुबह गया तो फिर पूरा स्पष्ट स्पर्श करके दर्शन कर पाया। और मतलब अपने में ही ये मतलब एक अद्भुत चीज़ है मेरे लिए। मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मतलब मैं क्या आपको बताऊँ। अंदर आपको कहाँ कहाँ कैमरा नहीं अलाउ, उसके बारे में बता देता हूँ। गेट है, सो आप लोग पहले जमा कहीं मत करिए फ़ोन को। इस गेट पे आप यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ पे लॉकर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेते हैं। प्रसाद आप लोग अंदर आके, जो ये काउंटर्स लगे हैं यहाँ से आके ले सकते हैं। और मतलब सब कुछ फ्री है, फ्री नहीं, प्रसाद फ्री नहीं है, वो आपको पे करके लेना पड़ेगा। बाकी हाँ, काउंटर में जूते, चप्पल और लॉकर सब फ्री है। तो आप यहाँ पे आइए, लग जाइए और सीधे चले आइए अंदर। अब हम लोग यहाँ से कॉरिडोर 1 के लिए जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करते हैं भगवान के और देखते चल के आगे। इस टाइम पे मौसम आप देख सकते हैं मेरे पीछे बादल नुमा हो चुका है, तो जय हो प्रभु। दोस्तों इस टाइम पे गेट नंबर 1 खुला हुआ है, बहुत मुश्किल से खुलता है, वैसे खुलता ही नहीं है। ये दिखाता हूँ। नंबर 1, गंगा घाट जाने का मार्ग। जय हो प्रभु, हो रहा है सामने बाबा। यहाँ है पूरे आपको। जय हो प्रभु, जय।